अधिकतर किसान सदियों से धान की खेती रोपाई विधि से करते आए हैं, जिसमें पोखर वाले खेतों में धान की पौध को बोया जाता है। लेकिन इस विधि में पानी और लेबर की लागत ज्यादा आती है। पोखर के कारण मिट्टी का क्षरण होता है, जिससे उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। साथ ही धान की खेती से मीथेन गैस उत्सर्जन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। इन चुनौतियों के कारण वैज्ञानिक तरीके से की जाने वाली धान की सीधी बुआई या डीएसआर विधि पानी की बर्बादी को कम करके धान की खेती का एक बेहतर और उन्नत विकल्प है। डीएसआर विधि में रोपाई की पारंपरिक विधि के बदले धान के बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं। इस विधि में नर्सरी तैयार करने और पौध रोपने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे श्रम और पानी दोनों की बचत होती है। डीएसआर में 30 से 40% कम पानी की आवश्यकता होती है और धान की बुआई जल्दी हो जाती है, जिससे फसल जल्दी पककर तैयार होती है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भी 30 से 35% गिरावट आती है, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। एक हफ्ते बाद या 6 दिन के बाद पानी लगा सकते हैं। जो ट्रांसप्लांटिंग है उसके अंदर हर रोज पानी लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो वो सूखेगा तो पेड़ ग्रोथ नहीं करता। ट्रांसप्लांटिंग करके लगाया होया ਉਹਦੇ ਚ ਕੀੜਾ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੀਐਸਆਰ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਵਗੈਰਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। जल उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर अंकुरण के लिए डीएसआर के तहत खेत का लेजर समतलीकरण कर तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। खेत को तैयार करने के लिए इसे 2 बार डिस्क हैरो से जुताई की जाती है। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर और 1 बार सुहागा लगाया जाता है, ताकि बीज बोने के लिए एक बढ़िया बीज बिस्तर तैयार किया जा सके। खेत की जुताई करके उसको लेज़र लेवलिंग किया। उसके बाद हमने ये मशीन के साथ डीएसआर किया है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा इसके अंदर। ये मशीन बीज को करती है, जैसे 10 इंच पे है, 12 इंच पे करना है, 8 इंच पे करना है। ब्रीक बीज है जो 10 इंच पे 8 इंच पे डीएसआर है, और जो मोटे बीज हैं पैडी बीज जिसको बोलते हैं 14, 26 ऐसे, वो अपन 12 इंच पे भी लगा सकते हैं। अधिक पैदावार के लिए अच्छी अंकुरण दर वाले प्रमाणित और उपचारित बीज का उपयोग करना चाहिए। सूखी बुआई में बीजों को सीड ड्रिल का उपयोग करके सीधे मिट्टी में बोया जाता है। गीली बुआई में भूमि को पीटीआर के रूप में खोदा जाता है और बीज को ड्रम सीडर के साथ पंक्तियों में मिट्टी की सतह पर फैलाया जाता है या रखा जाता है। सूखी बुआई 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई और गीली बुआई 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में की जानी चाहिए और पंक्तियों के बीच 20 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। डीएसआर के तहत अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पौधों के निकलने से पहले और बाद के खरपतवारों के लिए शाकनाशी उपचार करना अति महत्वपूर्ण है। इच्छुक प्लेट मीटरिंग तंत्र डीएसआर के लिए सबसे उपयुक्त है। इस प्रकार की मशीनें धान के बीज को कम टूटने के साथ साथ बीज से बीज और पंक्ति से पंक्ति की दूरी बनाए रख सकती हैं। सीड का अलग बक्सा है, फर्टिलाइजर का अलग है, ये अलग है। इसमें प्लेटें चेंज कर लेते हैं, जो इसमें प्लेट होती हैं तो उसमें चेंज कर लेते हैं। मक्की जैसे मेज है वो कैसे बिजाई करनी है, मूंग है जैसे वो कैसे बिजाई करनी है। तो अलग अलग चीज़ों की एक ही मशीन कई प्रकार का ऑपरेशन करती है, कई प्रकार का काम करती है। डीएसआर की इस प्रणाली में बुआई के तुरंत बाद सिंचाई की जाती है। अगली सिंचाई 7 से 10 दिनों के अंतराल पर की जा सकती है। डीएसआर से बोई गई धान की फसल 10 दिन पहले तैयार हो जाती है और धान की कटाई के बाद धान की भूसी के प्रबंधन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। तो इसमें जो अगली फसल कोई भी करेगा डीएसआर के बाद, तो उसमें किसान की फसल में भी जैसे गेहूं की बिजाई करते हैं तो उसमें 2 या 3 क्विंटल गेहूं की फसल भी ज़्यादा होती है। डीएसआर का उपयोग करने के लाभ। पीटीआर की तुलना में डीएसआर 30% तक पानी बचाता है। पोखर की श्रम और ऊर्जा लागत बचती है। मिट्टी की संरचना में कोई गिरावट नहीं होती। भूजल रिचार्ज हो सकता है। डीएसआर जल्दी परिपक्व हो जाता है, जिससे अगली फसल की बुआई के लिए एक बड़ा अवसर मिलता है। ग्रीनहाउस गैसों का कम उत्सर्जन होता है। कीड़ों और बीमारियों का कम प्रकोप होता है।
डीएसआर तकनीक ने किसानों के जीवन में एक नई उम्मीद जगाई है।